नमस्कार, मैं हूं निश्चित दुबे। आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी के खास और सुलगता सवाल। देश की राजनीति और कानून के गलियारों में एक बार फिर से वही नाम गूंज रहा है, संजय भंडारी का। हथियार डीलर, मनी लॉन्ड्रिंग का आरोपी और अब अदालत से भगोड़ा घोषित व्यक्ति। लेकिन सवाल सिर्फ इतना नहीं कि संजय भंडारी कौन है, इससे कहीं बड़े सवाल अभी भी सुलग रहे हैं। क्या संजय भंडारी सिर्फ एक कारोबारी है? रॉबर्ट वाड्रा से संजय का क्या कनेक्शन? क्या मनी लॉन्ड्रिंग के जाल में फंसा वाड्रा? राउस एवेन्यू कोर्ट का फैसला क्या है? क्या यह केस कांग्रेस का आईना है? दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट में जैसे स्पेशल जज संजय जिंदल ने कहा कि संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने की ईडी की मांग पर फैसला सुरक्षित रखा जाता है। सियासी और कानूनी दोनों मोर्चों पर हलचल काफी तेज हो गई है। अदालत ने साफ कर दिया कि 16 फरवरी को इस मामले में फैसला सुनाया जाएगा। यह वही मामला है जिसमें प्रतिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किए जाने के बाद उसकी भारत और विदेशों में मौजूद संपत्तियों को जब्त करना चाहती है। ईडी ने अदालत में जवाब दाखिल कर संजय भंडारी की उस दलील का जोरदार विरोध किया जिसमें उसने संपत्तियों की जब्ती की याचिका को खारिज करने की मांग की। संजय भंडारी का तर्क है कि ईडी को अपने याचिका में नए तथ्यों को जोड़ने की अनुमति नहीं दी, लेकिन ईडी का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ नए सबूत सामने आना स्वाभाविक है और उन्हें नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। भगोड़ा घोषित हुआ संजय भंडारी। इस पूरे मामले की नींव 5 जुलाई को पड़ी जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने संजय भंडारी को मनी लॉन्ड्रिंग केस में औपचारिक रूप से भगोड़ा घोषित कर दिया। ईडी ने अदालत को बताया कि संजय भंडारी न केवल जांच से बच रहा है बल्कि जानबूझकर विदेश में बैठकर भारतीय कानून को चुनौती दे रहा है। समन भेजे गए, नोटिस जारी हुए, लेकिन संजय भंडारी भारत लौटने को तैयार नहीं हुआ। कोर्ट ने ईडी की दलीलों को स्वीकार करते हुए कहा कि जब कोई आरोपी जांच से बचने के लिए देश छोड़ देता है और वापस नहीं आता तो उसे भगोड़ा घोषित किया जाना पूरी तरह से कानून सम्मत है। हालांकि संजय भंडारी ने इस फैसले को दिल्ली हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जहां मामला अब भी लंबित है। भारत से दुबई और लंदन तक फैला संपत्तियों का जाल। ईडी का कहना है कि संजय भंडारी के पास भारत, दुबई और ब्रिटेन में बेनामी संपत्तियों का बड़ा नेटवर्क है। दिल्ली के वसंत विहार, पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और शाहपुर जाट जैसे पॉश इलाकों में उसकी संपत्तियां बताई गई है। इतना ही नहीं, नोएडा और गुरुग्राम में भी उसकी अचल संपत्तियों की जानकारी जांच एजेंसी के पास है। ईडी का दावा है कि इन संपत्तियों के अलावा कई बैंक खाते संजय भंडारी की पत्नी के नाम पर खोले गए हैं, जिनका इस्तेमाल संदिग्ध लेन देन के लिए किया गया है। एजेंसी के अनुसार संजय भंडारी के पास कुल मिलाकर 100 करोड़ रुपए से ज्यादा की संपत्ति है, जिसकी आय की स्रोत अभी भी संदिग्ध है। 2017 में संजय पर गिरी गाज। इस केस की जड़ें साल 2017 में ही लग जाती है, जब ईडी ने संजय भंडारी और उसके सहयोगियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया था। जांच के दौरान ईडी ने दक्षिण दिल्ली के पंचशील पार्क में पंचशील शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की एक संपत्ति को अपने कब्जे में लिया। यह संपत्ति एसवी हॉस्पिटैलिटी एंड सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर रजिस्टर थी। ईडी का आरोप है कि यह कंपनी सिर्फ कागजों पर मजबूत थी और इसका इस्तेमाल अवैध धन को वैध दिखाने के लिए किया गया। जांच एजेंसी का यह भी दावा है कि हथियार सौदों में मिली दलाली की रकम को इसी तरह की शेल कंपनियों के जरिए घुमाया गया। संजय भंडारी और रॉबर्ट वाड्रा की कनेक्शन। इस मामले ने तब सियासी रंग ले लिया जब ईडी की चार्जशीट में रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आया। ईडी के अनुसार यूपीए शासनकाल के दौरान संजय भंडारी ने रक्षा सौदों में कथित तौर पर कमीशन लिया और उसी पैसे से लंदन में एक महंगी संपत्ति खरीदी। ईडी का यह भी दावा है कि इस संपत्ति के लाभार्थी मालिक रॉबर्ट वाड्रा है। हालांकि संपत्ति कागजों में किसी और के नाम पर हो सकती है, लेकिन ईडी का कहना है कि असली फायदा वाड्रा को पहुंचता है। यही वजह है कि यह केस अब सिर्फ आर्थिक अपराध का नहीं बल्कि राजनीतिक गलियारों में भी चर्चा का विषय बन गया है। रॉबर्ट वाड्रा का पलटवार पर सियासत। रॉबर्ट वाड्रा ने ईडी के सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया। उनका कहना है कि पूरी कार्रवाई राजनीतिक बदले की भावना से की जा रही है। वाड्रा का दावा है कि उन्होंने कोई गैर कानूनी काम नहीं किया और सरकार जांच एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं को परेशानी करने के लिए कर रही है, लेकिन ईडी अपने रुख पर कायम है। एजेंसी का कहना है कि उसके पास दस्तावेजी सबूत है और जांच पूरी तरह कानून के दायरे में चल रही है। इस मामले में सुमित चड्ढा भी नपे।
दिसंबर 2023 में इस केस ने एक और मोड़ लिया जब राउस एवेन्यू कोर्ट ने ईडी की पूरक चार्जशीट पर संज्ञान लिया। इस चार्जशीट में संयुक्त अरब अमीरात के बिजनेसमैन सीसी थम्पे और ब्रिटेन में रहने वाले कारोबारी सुमित चड्ढा का नाम शामिल किया गया। ईडी के मुताबिक सुमित चड्ढा और उनकी पत्नी को कई बार समन जारी किए गए, लेकिन वे जांच एजेंसी के सामने पेश नहीं हुए। इससे ईडी का शक और गहरा गया कि इस पूरे नेटवर्क में कई बड़े नाम शामिल हो सकते हैं। कांग्रेस कनेक्शन और राजनीतिक आरोप। बीजेपी लगातार इस मामले को यूपीए शासनकाल के कथित भ्रष्टाचार से जोड़कर देख रही है। पार्टी का आरोप है कि उस दौर में सत्ता के संरक्षण में दलालों और बिचौलियों को खुली छूट दी गई। वहीं कांग्रेस का कहना है कि यह केस पूरी तरह राजनीतिक है और चुनावी माहौल में विपक्ष को बदनाम करने की साजिश है। राजनीतिक बयानबाजी के बीच अदालत की कार्यवाही इस केस को गंभीर मोड़ पर ले आई, जहां अब फैसला सबूतों के आधार पर होना है। सरकार और ईडी से क्यों भागे भंडारी? सरकार का आधिकारिक रुख यही है कि कानून अपना काम कर रहा है और किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जा रहा है, चाहे आरोपी कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो। अगर उस पर आरोप है तो जांच होगी। ईडी का भी यही कहना है कि वह कोर्ट के निर्देशों के तहत और सबूतों के आधार पर कार्रवाई कर रही है। अब इस पूरे मामले में अगला और सबसे अहम पड़ाव 16 फरवरी है, जब राउस एवेन्यू कोर्ट ये तय करेगा कि ईडी को संजय भंडारी की संपत्तियों को जब्त करने की इजाजत दी जाए या नहीं। यह फैसला न सिर्फ संजय भंडारी के लिए बल्कि इस केस से जुड़े सभी नामों के लिए बेहद अहम होगा। संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस आज सिर्फ एक आर्थिक अपराध का मामला नहीं रह गया है। यह कानून, राजनीति, सत्ता और जवाबदेही की बड़ी परीक्षा बन चुका है। अदालत का अगला फैसला तय करेगा कि इस कहानी में आगे कौन सा अध्याय जुड़ता है और किसकी मुश्किलें बढ़ती है। देश देख रहा है, सवाल पूछ रहा है और अब जवाब अदालत को देना है। कानून, राजनीति और जवाबदेही की अग्नि परीक्षा। संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस अब सिर्फ एक हथियार डीलर या आर्थिक अपराध का ही मामला नहीं रह गई है, बल्कि यह मामला भारतीय लोकतंत्र में कानून की ताकत, राजनीतिक नैतिकता और सत्ता की जवाबदेही की बड़ी कसौटी बन चुका है। जिस तरह इस केस में अदालत, जांच एजेंसियां, सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने खड़े दिखाई दे रहे हैं, उसने इसे देश की सबसे चर्चित मामलों में शामिल कर दिया है। एक तरफ ईडी का दावा है कि संजय भंडारी ने अपने प्रभाव, संपर्कों और अंतर्राष्ट्रीय नेटवर्क के दम पर न सिर्फ अवैध धन अर्जित किए, बल्कि उसे भारत से बाहर सुरक्षित ठिकानों पर भी निवेश भी किया। भारत, दुबई, लंदन में फैली संपत्तियों का जाल ये संकेत देता है कि यह कोई सामान्य आर्थिक अपराध नहीं, बल्कि सुनियोजित और बहुस्तरीय मनी लॉन्ड्रिंग का मामला हो सकता है। जांच का एजेंसी का यह भी कहना है कि जब कानून ने सवाल पूछे तो संजय भंडारी देश छोड़कर भाग गया, जो खुद में संदेह को और गहरा करता है। दूसरी ओर इस केस का राजनीतिक आयाम भी उतना ही संवेदनशील है। रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आने के बाद यह मामला सीधे कांग्रेस और यूपीए शासनकाल से जोड़ दिया गया। बीजेपी इसे उस दौर के कथित भ्रष्टाचार का प्रतीक बता रही है, जबकि कांग्रेस इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई करार दे रही है। वाड्रा का साफ कहना है कि उन्हें जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है ताकि विपक्ष को कमजोर किया जा सके। और ऐसे में यह सवाल उठना भी स्वाभाविक है कि क्या जांच जरूरी है, जांच पूरी तरह निष्पक्ष है या राजनीति की छाया भी इस पर पड़ रही है। हालांकि इन तमाम आरोप प्रत्यारोप के बीच सबसे अहम भूमिका अदालत की है। राउस एवेन्यू कोर्ट ने अब तक जो रुख अपनाया है, उससे यह साफ संकेत मिलता है कि मामला गंभीर है और फैसले सबूतों के आधार पर ही लिए जाएंगे। 16 फरवरी को आने वाला फैसला इस केस की दिशा और दशा दोनों ही तय कर सकता है। अगर ईडी को संपत्तियां जब्त करने की अनुमति मिलती है तो यह न सिर्फ संजय भंडारी के लिए बड़ा झटका होगा, बल्कि उसे जुड़े अन्य लोगों की मुश्किलें भी बढ़ सकती है। वही अगर अदालत ईडी की याचिका को खारिज करती है तो जांच एजेंसी की कार्रवाई और मंशा पर भी सवाल खड़े होंगे। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से यह सवाल देश के सामने रख दिया है कि क्या भारत में बड़े और प्रभावशाली नामों के खिलाफ कानून समान रूप से लागू होते हैं? क्या भगोड़ा घोषित होना सिर्फ एक कानूनी प्रक्रिया या फिर यह भविष्य में प्रत्यार्पण और सख्त कार्रवाई का रास्ता खोलेगा? साथ ही यह मामला सरकार के उस दावे की भी परीक्षा है जिसमें कहा जाता है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जा रही है। संजय भंडारी मनी लॉन्ड्रिंग केस का फैसला चाहे जो भी हो,
इसका असर सिर्फ एक व्यक्ति या पार्टी तक सीमित नहीं रहेगा। यह फैसला यह तय करेगा कि कानून की पकड़ कितनी मजबूत है, राजनीति की सीमाएं कहां तक है, जवाबदेही का पैमाना कितना सख्त होगा। ये तो समय बताएगा। तो कैपिटल टीवी के स्पेशल शो सुलगता सवाल में फिलहाल इतना ही। आगे के अपडेट के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।